अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पिछले 13 दिन से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी इस वजह से। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग इंडोनेशिया में आना चाहते हैं और उनको वीज़े के हवाले से और यहाँ पे रहने के हवाले से बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं, तो मैं उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर देता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ना कोई मैं एजेंट हूँ और ना ही कोई ट्रैवल कंसल्टेंट हुआ आपका, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन की हद तक यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। बाकी वीजे लेने ना लेने या किससे लेने वो आपने खुद से देखना है। ये मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूँ और इस वीडियो में भी क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा कोई एजेंटी वाला काम नहीं है, ना ही मैं करता हूँ, ना ही मैं किसी को रेकमेंड करूंगा कि आप फलां बंदे से रब्ता करके उससे जो है ना वो आप वीजा लेके इंडोनेशिया में आ जाएं। अच्छा जी, मेरे बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि बहुत से लोगों के ना ये बेसिक से सवाल होते हैं कि इंडोनेशिया में जो है ना वो हम कोई भी कंपनी खोल सकते हैं। तो जी बिल्कुल, उसका जवाब है कि आप इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट करके कोई भी कंपनी खोल सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे बैठे हो, इंडिया में या किसी भी जगह, आपको अगर कोई एजेंट ये कहता है या कोई बंदा ये कहता है ना कि इंडोनेशिया में जाके आप जॉब करो, तो ये कंट्री जॉब के लिए नहीं है। ये मैं आपको पहले से क्लियर कर रहा हूँ, मेरा मकसद है आपको चीजें बताना। तो बाकी यार आपकी मर्जी है कि आप उसमें देखो अपने की पॉइंट्स और यहाँ पे आ जाओ। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि इंडोनेशिया बुरा है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया बहुत अच्छा है, इनके लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आपके साथ तामुन करते हैं और स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन को बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं। ये आप जब यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ इनकी फैमिलियां आपसे मिलकर तस्वीरें बनाती हैं, अच्छे से सलूक करते हैं। सिर्फ यहाँ पे फैक्टर ये है कि आपको यहाँ पे इनकी लोकल जुबान है वो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। वैसे तो यहाँ पे जो है ना वो इंडोनेशिया में जैसे जैसे आप एक एक शहर क्रॉस करते हैं इनकी जुबानें बदलती जाती हैं, लेकिन जो एक कॉमन जुबान है जैसे पाकिस्तान में उर्दू है तो यहाँ पे भाषा इंडोनेशिया, तो वो आपको लाजमी आनी चाहिए क्योंकि उसी की बेस के ऊपर जो है ना वो आपका आगे काम वगैरह चलता है। यानी आपने कोई काम करना है या आपने किसी के पास जॉब करनी है। अच्छा, जॉब के हवाले से भी मैं बता देता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने जॉब भी करनी है ना, अगर आप सिंगल बंदे हो, आप अकेले हो, पाकिस्तान से अकेले आ रहे हो, तो आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले तो अपना कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन दोस्त तलाश करना पड़ेगा जिसका बिजनेस अच्छा है यहाँ पे। तो जॉब आप उसी के साथ कर सकते हो। फिर उसमें ये है कि सारी बात है, रिहाइश भी आपको उसी से मिल जाएगी। आपका रिहाइश वाला भी जो है ना वो मसला वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कोई कहता है ना कि मैं आपको वीजा ले देता हूँ वहां पे जाके काम करना जी, बहुत ज्यादा सैलरी होगी, तो वो झूठ है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सवाए आपको जो है ना वो पाकिस्तानी अगर बंदा मिल जाता है और वो कंपनी का वीजा देता है तो वो वीजा आपके लिए बेस्ट है। अगर कंपनी का वीजा आपको मिलता है, ठीक है, कंपनी वाला वीजा बेस्ट है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट वीजा मिलता है तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये कि अगर आपको कोई भी बंदा, यार जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि कोई बंदा अगर आपको ये कहता है ना कि यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपकी सैलरी इतनी होगी, आपको जो है ना वो सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल झूठ है। किसी की बात पे यकीन ना करना। और अगर आपको कोई ये कहता है ना कि पहले इतने पैसे एडवांस में दे दो तो फिर आपको जो है ना वो 2 वीक में वीजा ले देता हूँ, तो वो भी आपने सोच समझ के करना है, ठीक है। ये वाले कदम आपने सोच समझ के उठाने हैं यार, क्योंकि आपके पैसे हलाल के हराम के तो नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे ही दे दोगे। आप उसके ऊपर तहकीक करोगे और कोशिश ये करना कि कम से कम जो है ना वो अगर यहाँ पे आना भी है तो कम से कम उस बंदे से डील करना जो कोई गारंटी वगैरह आप रखवा के, गारंटी किसी की रखवा लो। और जब गारंटी रखवा दोगे तो पैसे सारे उसी के पास होंगे। आपने 1 रुपया सिंगल पैनी किसी को नहीं देनी। ये मेरी बातें ज़हन में रखना, किसी को 1 रुपया तक नहीं पहले आपने देना, ठीक है। और अगर कोई पहले आपसे ले रहा है तो फिर उसमें यार बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, आपने सोच समझ के करना है। अच्छा, बाकी यार कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर फिर आ जाते हैं। पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये यार पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे जो है ना वो आपका इतना इजी गुजारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शुरू में मुश्किलात आएंगी, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों को जुबान नहीं आती पाकिस्तान की, इनको समझ नहीं आती, ना इनको इंग्लिश समझ आती ज्यादातर, और ना ही इनको जो है ना उर्दू और हिंदी इनको कुछ भी समझ नहीं आता। इनके साथ ट्रांसलेट करके बात करनी पड़ती है और बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। आई नो, मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ और मुझे भी अभी तक जो है ना वो इनकी जुबान नहीं आती। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अभी सीखे हैं, ठीक है। और वो भी ऐसे है कि हम अगर वो 2-3 दिन ना बोलें तो हमें वो भी भूल जाते हैं कि क्या कहना है, किसको क्या कहना है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो यार मैं बातें बता रहा हूँ आपके पल्ले पड़ी होंगी, समझ आई होगी। और इसके ऊपर जो है ना वो जरा भी रत्ती बार जो है ना वो
आप जो है ना वो क्या कहते हैं लापरवाही नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में यार ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप सिंगल बंदे हो ना, अकेले बंदे आ रहे हो पाकिस्तान से, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो आपको कंपनी वीजा दे देती है ना तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छी बात नहीं है। वो आपको वीजा भी दे देगी, आपको रहाइश भी दे देगी, आपकी मंथली सैलरी भी लग जाएगी, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी ये है कि यहाँ भी यार रेस्टोरेंट्स भी हैं काम के लिए, लेकिन वो लोकल के लिए हैं। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि आपको रख लेंगे, नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको कोई पाकिस्तानी ढूंढना पड़ेगा, अपना कोई इंडियन दोस्त ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ पे लोकल कोई भी रेडी भी अगर आपने खोलनी ना, छोटी से छोटी रेडी भी, तो वो लोकल के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। ये चीज अपने पल्ले बांध लो और इस चीज को सोचो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो कम से कम, पर मैं तो यार रहता हूँ फैमिली के साथ। अगर आप सिंगल भी बंदे हो ना, तो सिंगल बंदे में फिर आपको एक एरिया में ना आपको एक यानी कि रूम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हैं देहात भी हैं, यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं गांव वगैरह, वही हिसाब है। यहाँ पे साइडों पे अगर रहोगे ना, क्योंकि इंडोनेशिया यार बहुत बड़ा है, छोटा सा तो नहीं है इंडोनेशिया। किसी साइड पे रहोगे, शहर में नहीं रहोगे, साइडों पे रहोगे, तो वहां पे आपको ना किराया भी सस्ता पड़ जाएगा। तो मैं यार मान के चलो कि मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी आपके पास अकेले बंदे हो ना, अगर पाकिस्तानी 30-40 हजार रुपया भी है ना आपके पास, मंथली आ जाता है 30-40 हजार अगर आपकी जेब में मंथली होता है, तो आप सिंगल बंदे हो तो आपका गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज समझ लो। बाकी यार अगर आप शहरों में रहना पसंद करते हो, बड़े शहरों में जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, आप अच्छे शहर में रहना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। शुरू में मैं यही मशवरा दूंगा कि शुरू में जितनी सेविंग हो सके कर लेना, क्योंकि वो आगे जाके आपको परेशान नहीं करेगी, आपके फायदे में ही होगी। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, कोई भी बंदा नहीं बताता। और मैं यार यकीन करो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये जो एजेंट दो नंबरियां करके बताते हैं ना आपको, इनसे बच जाना। अपनी रिसर्च खुद करना, अपनी जिंदगी का फैसला कर रहे हो खुद करना, ठीक है। और किसी के झांसे में ना आना, और अगर कोई एडवांस मांग रहा है तो सोच समझ के देना, और कोशिश करना क्योंकि जानने वाले से ही डील हो आपकी। ठीक है, ये जरूरी बातें हैं। मेरा मकसद आपको बताना है यार, आपको डराना नहीं है। मेरी तरफ से आज मोस्ट वेलकम। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि इंडोनेशिया बुरा है, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना है, क्योंकि मुझे यार पता है कि लोग यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक दूसरे को डरा भी देते हैं कि इधर ना आना, इधर तो हम पहले से तंग हैं, ये है वो है। कोई तंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला देता है तो खा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला सबको देता है, एक वक्त सबका आता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बुरा वक्त है। अगर आज किसी के ऊपर बुरा वक्त है ना, तो वो भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना वक्त बदलते पता नहीं चलता। वक्त हमेशा जो है ना वो अच्छा वक्त सबके लिए आता है। अगर कोई गरीब है, अगर कोई अमीर है, सबके लिए एक टाइम होता है। अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया है हर अपने बंदे के लिए, उसको वो टाइम जरूर मिलता है। लेकिन वो अब उसके ऊपर है कि वो उसको कैसे लेके चलता है। तो ये वाली जो बातें हैं ना, ये अपने दिमाग में रखना, ये बोलना नहीं है। मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है, आओ। लेकिन यार थोड़ी बहुत रिसर्च करके आओ। आपके पास गूगल होता है, आपके पास जो है ना वो चैट जीपीटी होता है, आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। आप वहां से रिसर्च करो इसके बारे में। और बात फिर वही है कि यहाँ पे जब आ जाओगे, सबसे पहले तरजीह देना इनकी लैंग्वेज को। भाषा है जो कि उसके ऊपर तरजीह देना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कोशिश करना कि अपने जितने भी लोग हैं ना पाकिस्तानी, इनसे दूर रहना। ये मेरी आपसे यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने पाकिस्तानी लोगों से दूर रहना। क्योंकि ये यहाँ पे, मैं किसी को यार गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। आपको भी पता है कि बहुत से पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं खुद भी यार पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि सारे ही गलत है, हाँ कोई इक्का दुक्का है यार बीच में, क्योंकि पूरी दुनिया में हर एक इंसान परफेक्ट तो नहीं होता। हम में भी कुछ गलतियां कुताहियां हैं, कि और भी बहुत से लोग हैं जिनमें ये गलतियां कुताहियां होंगी। लेकिन मैं आपको इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे यार बहुत ज्यादा स्कैम्स भी हुए हैं ना पूरी दुनिया में, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अपने लोगों से दूर रहना। क्योंकि ये हमेशा आपको ऊपर की बुलंदी पे चढ़ता नहीं देख सकते, ये हमेशा पीछे से टांगे खींचने वाले होते हैं। इस बात को अपने माइंड में रखना। और मैं फिर कहूंगा ये सबके लिए नहीं है, अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तानी, अच्छे लोग भी हैं पूरी दुनिया में, और कुछ बीच में होते हैं बुरे, बस आपने उनसे बचना है।
अच्छा यार, ठीक है। अक्सर मुझे ना क्वेश्चन यही आते हैं कि क्या मैं लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकता हूँ? कोई कहता है कि मैं यहाँ पे कोई कारोबार कर सकता हूँ। बिल्कुल कारोबार कर सकते हो। अब देखो यार, कारोबार करने में और आपको जो विजिट का वीजा मिला हुआ है उसके ऊपर आके कारोबार करने में बड़ा फर्क होता है। आपको वर्क वीजा लेना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे कारोबार करना है, आप इन्वेस्टमेंट करो इस कंट्री में, यहाँ पे कोई कंपनी खोलो, फिर उसके ऊपर जो मर्जी करो। लेकिन अगर ठीक है, तो इन शॉर्ट यार बताने का मकसद ये है कि सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रख लो, सिर्फ एक चीज जो मैं यहाँ पे बताता आ रहा हूँ। वो चीज ये है कि आप यहाँ पे लोकल इनके जितने भी लोग हैं ना, वो छोटे से छोटा कारोबार सब कुछ इनके लिए है। ये इधर के जो नेशनल हैं, जिनके पास नेशनैलिटी है, ये कारोबार वही कर सकते हैं। आप ये कारोबार नहीं कर सकते। और ये चीज आप अपने माइंड में रख लो। सादा लफ्जों में बता रहा हूँ कि ये आप यहाँ पे जो आप मुझे सवाल कर रहे होते हैं ना, आप जितने भी सवाल कर रहे हैं अब तक, जितने भी आपने सवाल किए हैं, वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ ये सादा लफ्जों में समझ लो। वो क्यों नहीं कर सकते? उसकी रीजन ये है कि ये सारे काम इनके लोकल्स के लिए हैं। आपने अगर करने हैं तो आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी, और जॉब यहाँ पे मिलती नहीं है। ठीक है, जॉब पाकिस्तानियों इंडियन को नहीं मिलती, और मिलती जिनको भी है वो उन्हीं से मिलती है जो खुद इधर पाकिस्तानी है। और आगे वो यानी कि जो इधर कंपनी है वो भी पाकिस्तानी बंदे की होगी, वो पाकिस्तानी है। और आपको भी उसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। अपनी कंट्री के, अपनी देश का बंदा होगा ना, तो फिर आप उसके साथ काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट लफ्जों में, सादा लफ्जों में ये समझ लो कि आपके जितने भी सवाल आते हैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट है। ठीक है, और समटाइम ये भी होता है यार कि हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाते। अभी मैं मानता हूँ कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यार दिल से कोशिश करता हूँ कि सबको बेहतर गाइड कर दूं। और बाकी आपके जितने भी सवालात आते हैं उसमें ज्यादा कॉमन यही क्वेश्चन किया होता है आपने। व्हाट्सएप पे भी सवालात आते हैं ना, तो उसमें जो है ना वो वीजे के हवाले से पूछते हैं। तो मैं जो है ना वो शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो है ना वो आपको बताता हूँ, आपने चीजें खुद से इम्प्लीमेंट करनी है। बाकी जो है वो यहाँ पे आपको मालूमात मिलती रहती है। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। और मेरी दिल से दुआ है कि यार आपका जो भी मकसद है, अल्लाह ताला हर एक को उसके मकसद में कामयाब करे। और अगर आप इंडोनेशिया में आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, दिल से वेलकम है आपको। सो अल्लाह हाफिज, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।